हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो स्वागत है मेरे चैनल राखी की फैमिली में। तो फ्रेंड्स, आज है 10 नवंबर और दिन है शुक्रवार। तो आज है धनतेरस। तो आप सभी के लिए हैप्पी धनतेरस। तो ये देखिए, आज शुभ दिन पे और हमारे यहाँ हो रही है बहुत तेज़ बारिश। तो ये देखिए, एक पंछी भी बैठा हुआ है तार पे और भीग रहा है इतनी बारिश में। और आज ठंडा मौसम हो गया है। तो सुबह से ही बारिश हो रही है। हम तो उठे भी नहीं थे, उससे पहले ही बारिश हो रही थी। तो हम उठे तो देखा तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे बहुत ज़्यादा। तो चलिए, तो बारिश तो हो ही रही है तो हम अपना खाना भी बना लेते हैं क्योंकि टाइम हो रहा है। तो चलिए, अभी हम खाना बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो आजकल क्या है कि हम काम के लिए बहुत लेट हो जाते हैं और उठने के लिए भी लेट हो जाते हैं सुबह। तो हमारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके माता निकल रही हैं। तो इस वजह से हम थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि वो सोने नहीं देती है रात में ठीक से, वो परेशान है अभी। तो बच्चा है, छोटी बच्ची है, इतनी बड़ी भी नहीं है, इतनी समझदार नहीं है वो। तो बच्चों को भी देखना पड़ता है और काम भी, तो थोड़ा हम लेट हो जाते हैं। तो मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जब माता निकलती हैं तो तड़का नहीं दिया जाता है, ठंडे ठंडे में सब्जी बनाई जाती। तो यहाँ मैं आटा लगा ले रही हूँ, जब तक तेल मेरा गरम होगा तब तक। तो आटा भी मेरा लग गया और यहाँ मेरा तेल भी गर्म हो गया। तो इसको मैं 8-10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ठंडा करने के लिए। ये जब पूरा ठंडा हो जाएगा उसके बाद मैं इसमें सब्जी ऐसे ही डाल दूँगी, तड़का नहीं देना है मुझे बिल्कुल भी। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और देखिए, ठंडे तवे पे भी रोटी डाली जाती है। तो हम पहले तवा गरम नहीं करते हैं, पहले ठंडे ही तवे पे रोटी डाल देते हैं, उसके बाद हम रोटियाँ फिर बना लेते हैं। तो पहली रोटी हम ठंडे तवे पे ही डालते हैं। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है कि गरम गरम में कोई काम नहीं हो और गरम चीज़ें दी भी नहीं जाती हैं बच्चे को खाने के लिए। तो ठंडी ठंडी चीज़ें दी जाती हैं। तो ये थोड़ा 1 हफ्ता का परहेज होता है इसमें। तो वही मैंने किया है। तो अभी मैं अपनी बेटे के लिए कर रही हूँ और उसके पहले मेरे बेटे के निकल आई थी। तो मैंने बेटे के लिए भी ऐसा ही किया था और अब मैं बेटी के लिए कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने सब्जी ऊपर से डाल दी है बिल्कुल ठंडे तेल में, बिल्कुल भी मैंने तड़का वड़का नहीं लगाया है। ऊपर से देखिए जीरा डाल दे रही हूँ मैं। और मैंने ऐसे ही सब्जी डाल दी है और मसाले जो हैं, जो इसको मैं पहले फ्राई कर लूँगी सब्जी को, उसके बाद मैं डालूँगी ऊपर से मसाले। तो आधी मेरी सब्जी पक चुकी है, फ्राई हो चुकी है और उसके बाद ही मैं ऊपर से मसाले डाल दूँगी इसमें। तो और इतना हैवी मसाला मैं नहीं डाल रही हूँ, ज़्यादा हल्के मसाले डाल रही हूँ, जो भी नॉर्मल मसाले होते हैं। तो आज मेरी सब्जी बन रही है गाजर आलू की, बिल्कुल सात्विक। इसमें लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं है। तो मसाले मैंने इसमें मिला दिए हैं। तो थोड़ी देर 10-5 मिनट और मैं इसे पकाऊंगी पानी डाल के, तो मेरी सब्जी बन जाएगी। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसके बाद मैं ढक दूंगी, तो सब्जी मेरी बन जाएगी। तो यहाँ देखिए, मैं गरम मसाला और सब्जी मसाला डाल दूंगी। सो इससे थोड़ा टेस्ट बढ़ जाता है। और लहसुन प्याज तो हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है इसमें सब्जी में। तो लहसुन प्याज मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है और मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है। और इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देती हूँ मैं, हरा। तो बस मेरी सब्जी हो गई है तैयार बन के। तो खाना हमारा बन चुका है और ये भी ड्यूटी जा चुके हैं अपना लंच लेके। और उसके बाद हमने सोचा हम 2 पराठे अपने लिए सेक लेते हैं और चाय बना लेते हैं। तो चाय हमारी इधर बन रही है और पराठे भी सिक रहे हैं। तो उनके लिए हमने 4 रोटी बना दी थी, तो वो ले गए थे और उसके बाद हमने 2 पराठे अपने लिए सेक लिए हैं और चाय भी बन रही है। तो वो चाय नहीं पी के गए हैं, बोल रहे थे हमें जाना है जल्दी, तो चाय नहीं पी के गए हैं। तो हम और बच्चे पी लेते हैं चाय। तो आज ठंडा मौसम है और बारिश भी पड़ रही है, तो कुछ ऐसा ही गर्मा गर्म खाने पीने का मन करता है। लेकिन ऐसे मौसम में थोड़ा पकौड़े वगैरह सेकते हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन हम कढ़ाई नहीं चला सकते हैं क्योंकि हमारी बेटी के तो माता निकल रही हैं। तो ऐसा हम अभी नहीं कर सकते हैं, जब वो ठीक हो जाएगी 1 हफ्ते बाद तब हम कुछ करेंगे ऐसा। तो चलिए, अभी हमने बच्चों के लिए चाय भी कर दी है कटोरी में, क्योंकि ये कटोरी में पीते हैं ठंडी हो जाती है इसलिए।
तो चलिए पी लेते हैं, तब उसके बाद हम बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स, दोपहर के बज चुके हैं 2 और मैं सारे काम से हो गई हूँ फ्री। तो मैंने थोड़ा बहुत ब्लॉग भी शूट किया हुआ था सुबह का, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई क्योंकि मेरी बेटी रो रही थी। ये परेशान है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसको माता निकली हुई है। हाँ, तो इसके माता निकली हुई है, तो परसों से इसके निकल आई हैं और 2-4 दिन पहले ही मेरा बेटा ठीक हो के चुका है, इसके भी निकल आई थी माता मेरे बेटे के। हमारी पूरी पूरी रात निकल जाती है ऐसे ही। हमारी बेटी बहुत परेशान हो रही है, कभी उसके खुजली होती है, कभी दर्द होता है, कभी बुखार बहुत तेज़ आता है, तो इसमें दवा भी नहीं खा सकते हैं बुखार उखार की या किसी भी, तो इसमें बुखार आता है। तो ये छोटे बच्चे हैं तो ये परेशान करते हैं, इतने समझदार नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा अभी थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों से थोड़ी बातें कर लेती हूँ। ब्लॉग तो मैं अपने काम का या कुछ भी का मैं शूट नहीं कर पाई हूँ, तो मेरे बच्चे थोड़ा परेशान कर रहे हैं और ये एक बराबर के हैं, तो ये लड़ते झगड़ते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो मैं इनको मतलब चिल्ला देती हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं चिल्लाऊँ ना, फिर भी मैं चिल्ला देती हूँ थोड़ा। तो इसमें बहुत शांति रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा शांति बनाए रखनी पड़ती है इसमें। तो अभी मेरी बेटी सो गई है, मैंने सुला दिया, मैं थोड़ी देर सो जा बेटा, तो मैंने थोड़ी समझा के सुला दी है। और ये सो नहीं पाती है क्योंकि खुजली बहुत होती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है। पहले तो खुजली नहीं करनी होती है इसमें, बस थोड़ा थोड़ा ऐसे सहलाना पड़ता है हाथ से, खुजली नहीं की जाती है। तो मेरे बेटे की भी निकली थी, मेरा बेटा भी बहुत परेशान होता था, इसे भी बहुत तेज़ बुखार चढ़ता था, बहुत ज़्यादा पूरी पूरी रात हो जाती थी और मैं ऐसे ही ऐसे करते ही रहती थी इसके। तो चलिए, कहते हैं ना समय है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता, आज क्या है और कल क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। समय हमारा इतना इम्तिहान ले रहा है, भगवान हमारी इतनी परीक्षा ले रहा है, और हमने भी झोली फैलाकर कह दिया कि भगवान जितनी तुझे परीक्षा हमारी लेनी है तू ले ले, लेकिन मेरे बच्चों को ठीक रख, बिल्कुल भी मेरे बच्चों को कोई भी परेशानी नहीं हो पाए, क्योंकि ये दुखी होते हैं तो मैं दुखी हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। मैं अपने बच्चों को बिल्कुल भी दुखी नहीं देख सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों में ही मेरी जान है। तो मेरे बच्चे दुखी रहते हैं तो मैं खुद दुखी होने लग जाती हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है फिर। तो मैं बस मैं कुछ नहीं चाहती भगवान से, मैं बस अपने बच्चों की खुशियाँ मांगती हूँ, बस मेरे बच्चे खुश रहें हमेशा, किसी भी बात की कोई भी परेशानी नहीं हो इनको। तो बस जब मेरे बच्चे दुखी होते हैं, जब ये तकलीफ़ में, जब इनको लगता है कि इनको तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है इनको देखकर। तो फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा इमोशनल हो गई थी तो मैंने वॉइस ओवर की है। तो चलिए अभी मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी धनतेरस।